बे ऑफ फंडी, कनाडा। आज क्लास में हम लोगों ने बात किया था ये सबसे ज़्यादा ज्वार परिसर वाला क्षेत्र है, यानी कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच में एक बड़ा अंतर होता है। जैसा कि तुम देख सकते हो ये 12 घंटे का विजुअलाइजेशन है। 12 घंटे में ये जल स्तर इतना ज़्यादा घटता या बढ़ता है। इतने बड़े जल स्तर समुद्रों के बीच में गिरने या उठने के पीछे सिर्फ एक चीज़ जिम्मेवार है और वो है गुरुत्वाकर्षण। एक बार सिंपलर विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में रोटेट कर रहा है, टोटल रोटेशन 24 घंटे। हम लोग सिंपलर फॉर्म में बात करते हैं डेली क्या होने वाला है। हर दिन 24 घंटे में पृथ्वी रोटेट कर रहा है। मान के चलते हैं कि मून जो है वो स्टेशनरी है। अभी के लिए मान के चलते हैं कि मून अपनी जगह पे स्थिर है और पृथ्वी गोल गोल घूम रहा है। अब हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण की बात क्लास में की थी और क्लास के दौरान में हम लोगों ने ये बात क्लियर किया था कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पृथ्वी का बल नहीं है, और बल्कि कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स में है जिसके पास मास है वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो पृथ्वी को मून अट्रैक्ट कर रहा है, मून पृथ्वी को अट्रैक्ट कर रहा है। चलो, पृथ्वी का प्रभाव मून पे क्या पड़ता है इसे छोड़ दो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हैं कि मून का प्रभाव पृथ्वी पे क्या पड़ रहा है। अब जो सबसे किनारे वाला इलाका है उसमें जल सतह मून के गुरुत्वाकर्षण के कारण उठ जाएगा, वहाँ पे जल स्तर बढ़ेगा। यही हाई टाइड है, हम लोगों ने बात किया। पर इस हाई टाइड के निर्माण के लिए, जल स्तर के बढ़ने के लिए, अगर किसी दूसरे जगह से जहाँ से जल आया है वहाँ पे उसी के साथ वो लो टाइड का भी निर्माण करेगा, क्योंकि वहाँ का जल डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे आया है। इस तरीके से देखें तो 24 घंटे में किसी एक क्षेत्र में एक बार हाई टाइड आना चाहिए, यानी कि जब मून उसके करीब है, जब उसके ऊपर है तो हाई टाइड आना चाहिए। पर रियलिटी में क्या होता है कि 24 घंटे में एक नहीं बल्कि 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड बनते हैं। ऐसा इस चलते होता है क्योंकि सतह के ऊपर तो हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को देखा। सतह जो किनारे में है इसको हम ए कहते हैं, पृथ्वी का केंद्र है उसे हम बी कहते हैं, और जो उल्टा सतह है उसे हम सी कहते हैं। अब देखो, ये चूँकि मून के सबसे करीब है, इस चलते गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे ज़्यादा प्रभाव ए पे पड़ने वाला है। यहाँ का पानी ज्वार के रूप में अपना जल स्तर ऊँचा करेगा, वो मून के करीब अट्रैक्ट हो रहा है। पर सिर्फ ए पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रभाव बी पे भी पड़ रहा है। हालांकि ए से कम पड़ रहा है पर बी पे भी प्रभाव पड़ रहा है। अब बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए के साथ साथ पॉइंट सी के ऊपर भी हाई टाइड का निर्माण किया, वहाँ पे भी बल्जिंग हुआ है। पॉइंट सी की बात करें, ये सी के ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, लेकिन चूंकि इन तीनों में वो सबसे दूर पड़ रहा है, यानी कि बल सबसे कम उस पर काम करेगा। सी पॉइंट भी मून की तरफ डिस्प्लेस जरूर होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना ए या बी हुए हैं। यही कारण है कि पॉइंट ए पे और सी पे दोनों जगह हाई टाइड बन रहे हैं, पर ए का हाई टाइड सी की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा होगा। सी वाला हाई टाइड थोड़ा कॉम्परेटिवली लोअर हाइट पे होगा। इस कारण 24 घंटे में 2 हाई टाइड 2 लो टाइड। इतना बात तो क्लियर है। अब तक तो हम लोगों के उदाहरण में हमने मून को स्टेशनरी माना, हमने कहा कि भाई मून रुका हुआ है, पर रियलिटी में मून अपने आप में भी गति में है। इस कारण जो 24 घंटे में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो मून के मूवमेंट के कारण, मून के डिस्प्लेसमेंट के कारण थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। देखते हैं कैसे। देखो, पृथ्वी जिस 24 घंटे में अपने रोटेशन को पूरा कर रहा है, इस दौरान मून जो है वो भी थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस हो जा रहा है, वो भी थोड़ा ऊपर की ओर डिस्प्लेस हो जा रहा है। ये जो मून का डिस्प्लेसमेंट है ये अगले साइकिल को प्रभावित करेगा, और अगला साइकिल रियलिटी में 24 घंटे में ना हो करके उससे 50-52 मिनट जो है वो आगे की ओर मूव कर जाएगा। यही कारण है कि हम लोगों ने बात किया कि डेली फ्रीक्वेंसी, डायगोनल फ्रीक्वेंसी जो हाई टाइड और लो टाइड का है वो 12 घंटा 26 मिनट है। 12 घंटे 26 मिनट लगते हैं एक हाई टाइड और दूसरे हाई टाइड के बीच में, या फिर एक लो टाइड या दूसरे लो टाइड के बीच में। अब ये हम लोगों ने सिर्फ मून के साथ बात किया। इसी इक्वेशन में अगर हम लोग सन को भी इन्वॉल्व कर लें तो देखो, क्लास में जैसा कि तुम लोगों में से किसी ने सवाल उठाया था कि सन का मास तो ज़्यादा है, सन का तो वजन ज़्यादा है कंपैरेटिवली, तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ना चाहिए। पर रियलिटी में सन का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ पाता है। क्यों? क्योंकि दूरी ज़्यादा है। रियल सेंस में जो पृथ्वी पे टाइड्स को इन्फ्लुएंस करेगा वो मून होगा, क्योंकि वो ज़्यादा करीब है।
सन का प्रभाव तुमको ज़्यादा दिखेगा जब वो मून के साथ या तो वो फोर्सेस को जोड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने जिगजिगी पोजीशन में देखा था। हमारे पास जो अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात में सन, अर्थ और मून एक लाइन में है, और इस लाइन में भी सन जो है और मून जो है वो पृथ्वी के एक ही साइड में है, दोनों का बल जुड़ जाता है और वहाँ पे स्प्रिंग टाइड आता है। ये क्लास में हम लोगों ने बात किया था स्प्रिंग टाइड। और वही उल्टा अगर मान लो ये समकोण परिस्थिति में 90 डिग्री के एंगल पे आ जाए सन, अर्थ और मून, तो वैसे केसेस में एक दूसरे के बल को वो काट देंगे और इस चलते वहाँ पे नीप टाइड आता है, जो सारे टाइड्स में सबसे कम होता है। ये स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड ये विशेष परिस्थितियां हैं जबकि सन, अर्थ और मून किसी खास एक पोजीशन, किसी एक खास सिमेट्री के अंदर आए हुए हैं। वरना यूजुअल केस में दैनिक रूप से चंद्रमा का प्रभाव वो हर दिन पड़ना है डायरनल 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट समय लगता है एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में। आई होप ये एक्सप्लेन करता हो।